नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भूगोल को लेके कि 2025 में इसकी कितनी मेरिट जा सकती है। अभी आपको पता होगा कि प्रोविज़नल लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। पीछे की जो 3 भर्तियाँ हैं सभी को लेके हम पूरा विश्लेषण यहाँ पर करने वाले हैं। मेन लिस्ट में क्या मेरिट बनने वाली है उसको लेके भी हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 2018 में ये है 2018 की प्रोविज़नल सूची। कौन सी वाली है? जिसमें जनरल की कट ऑफ जो रही थी प्रोविज़नल में 278.45 रही थी और यही कट ऑफ जो है जब मुख्य सूची जारी हुई थी तो 291.91 यहाँ पर चली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, 80, 81, 2, 3, ये 13 नंबरों पर यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 13 नंबरों की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे जनरल में देखने को मिली थी। 2018 में जो मुख्य सूची जारी हुई है उसमें 13 नंबरों की बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ पे बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस को लेके, तो ईडब्ल्यूएस की उस समय 244 जो है वो मेरिट रही थी और फिर वही जब फाइनल लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें 269 तक यहाँ पे चली गई थी। तो यहाँ पर भी हम बात करें तो भाई 6 नंबर तो ये बढ़ गए, 6 के अलावा ये और देख लो कितना बढ़ गया, 19 और 6, यहाँ पे लगभग ईडब्ल्यूएस में जो है 25 नंबरों की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बहुत ज़्यादा थी भाई, 25 नंबर कम नहीं होते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि 25 नंबर ईडब्ल्यूएस की बढ़ना बहुत बड़ी बात यहाँ पे रहती है। बात करें एससी को लेके तो एससी में 221.80 यहाँ पे जो है वो जनरल की कट ऑफ 2018 में रही थी और ये बढ़कर कितनी हो गई थी, 241 हो गई थी। लगभग यहाँ पे 20 नंबरों की जो बढ़ोतरी है वो अपने को देखने को मिली थी। एसटी को लेके मैं बात करूँ तो 201 से सीधे ही 200 जो है 30 तक बढ़ी है। तो यहाँ पे तो भाई पूछो ही मत आप, 29 नंबर की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे एसटी में देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन शायद यहाँ पे रहा होगा, नंबरों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहा है। ओबीसी को लेकर बात करूँ तो जनरल की 271 यहाँ पे रही थी और ये बढ़ी है कितनी, 283 तक रही है। आपको पता होगा अगर ओबीसी और जनरल जो है इन दोनों की मेरिट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे लगभग 12 से 13 नंबरों की यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि ज़्यादा नहीं है। एमबीसी की भी यहाँ पे देखिएगा 233.30 रही थी, वो 265.04 तक पहुँच गई है। ये भी बहुत ज़्यादा है। लगभग यहाँ पे 32 नंबर की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमारी बात हो गई है 2018 की। 2018 में अगर जनरल और ओबीसी को छोड़ दिया जाए तो सभी में 20 से लेके 32 नंबर तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी हम विश्लेषण करते हैं थोड़ा सा 2022 वाली का। तो 2022 वाली जो भर्ती थी उसमें ये इधर वाली प्रोविजनल सूची है और इधर वाली जो है वो मेन सूची है। यहाँ पर देखिए जनरल की 278, बिल्कुल दोनों की सेम ही रही है। 2016 की 18 की लगभग सेम है, 278.71 यहाँ पे रही है। और यही जब जनरल की बात करें तो यहाँ पे 293, वो 91 तक रही थी, ये 293.85 तक पहुँच गई है। यानी लगभग बात करें तो यहाँ पे 15 नंबरों की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। 15 नंबर जनरल में यहाँ पे बढ़े हैं। ईडब्ल्यूएस में भी देखेंगे 235 यहाँ पे थी, तो 235 के बाद में ये निकाल लेते हैं भाई, 200 जो है 56 में से आपको निकालने हैं 35। तो यहाँ पे भाई 15 और 6 कितने हो गए, 21 नंबर की यहाँ पे बढ़ोतरी रही है ईडब्ल्यूएस में। पिछले के मुकाबले 2016 के मुकाबले 2018 के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी कम रही है। एससी को लेकिन बात करूँ तो 223 जो थी 224 ही हो गई भाई, 223.89 हो गया तो 224 ही हो गई। यहाँ पे बात करें एससी में 244 तक ये चली गई थी। तो लगभग यहाँ पे 20 नंबरों की जो बढ़ोतरी है वो एससी में देखने को मिली है। एसटी को लेके बात करें तो एसटी की 210.61 रही थी, तो 10 से यहाँ पे 22 जो नंबर है यहाँ पे लगभग 22 नंबरों की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे एसटी में भी देखने को मिली है। ओबीसी में देखें तो 264.42 जो थी, 64 के बाद में 286 तक
यहाँ पर भी बहुत बड़ा जंप जो है ओबीसी की तरफ से मिला था, बहुत बड़ी यहाँ बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे बात करें 64 से यहाँ पे सीधे ही कहाँ गई है, 84 86 तक गई है। तो यहाँ पे लगभग 64 के बाद में कि 76 और 84 लगभग यहाँ पे 22 नंबर की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे ओबीसी में भी रही है। और एमबीसी की मैं बात करूँ तो एमबीसी में 241 जो थी वो 271 तक चली गई है। तो 241 से आप काउंट कर सकते हैं लगभग यहाँ पे 31 नंबर की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम संपूर्ण तरीके से बढ़िया विश्लेषण करने वाले हैं 2025 में यहाँ पे जो किस तरह की मेरिट रह सकती है। आप औसतन अगर देखा जाए तो जनरल की मेरिट जो है वो हाई होती है वास्तव में, तो वहाँ से उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर की रही है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस भर्ती में 2022 वाली में ओबीसी की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और औसत रूप से अगर बात की जाए तो लगभग 20-22 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एसटी और जो एमबीसी वर्ग है या मैं ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पे 25 नंबरों तक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अभी 2025 वाली को लेके बात करते हैं। 2024 वाली है वैसे, 2025 में इसका जो रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ रही है बहुत कम रही है, 236.89 रही है। कम रहने का भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पे हो सकता है। तो 36 में आप यहाँ पे मान के चलिए कि 256 प्लस जिनके नंबर हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं एससी की बात करूँ तो 159 यहाँ पे रही है। इसमें तो भाई हम कितना ही जोड़ें, आप यहाँ पे लगभग जो है 25 नंबर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। लगभग 100 यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं वापस। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 195 यहाँ पे एससी में ये इतनी यहाँ पे जाने की पूरी संभावना पूरी, ये तो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा ना, 85 तक जाएगा भाई। हाँ 85 है, सॉरी 85 है, 95 नहीं है 85 है, बहुत ज़्यादा बता देगा ना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। 185 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं, 185 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म रूप से रहेगा। एसटी को लेके बात करूँ तो संभावना यही यहाँ पे जताई जाएगी कि ये भी यहाँ पे 185 की लगभग जो है वो यहाँ पे इनकी मेरिट जो है वो रहने वाली है। यहाँ पे बात करें ओबीसी को लेके तो ओबीसी में भाई, ओबीसी में भी आपको लगभग 25 नंबर ऐड करने होंगे। तो 25 प्लस यहाँ पे प्लस 25 करने हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि लगभग आपको जो है यहाँ पे 245 प्लस यहाँ पे रहने वाली है। 245 प्लस ये मेरिट रहने की संभावना है। एमबीसी में भी भाई 190 है, तो यहाँ पे 225 तक 220 तक जो है वो यहाँ पे इसकी मेरिट जा सकती है। एमबीसी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टफ मैटर रहने वाला है। वैसे यहाँ पे पास नहीं हुए विडो डाइवोर्स वाले है ना, तो इनकी संख्या बहुत यहाँ पे कम रहती है। ईडब्ल्यूएस में 184 जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करेंगे तो 215 या 20 के लगभग यहाँ पे जा सकती है। तो ये अपना एक अनुमान है, बाकी हो सकता है कि इनसे कम भी रहे, हो सकता है कि इनसे 1-2 नंबर ऊपर भी चली जाए। तो अनुमान है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना हौसला बनाए रखिएगा और डीवी में भाग लीजिएगा बढ़िया तरीके से। डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से जो है वहाँ पे जमा करवाइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।